Hello students, welcome in online classes. Today we will discuss the subject consumer behavior of your class BBA 4th semester, and this is the first online lecture video for 4th semester, and your paper is consumer behavior. We will discuss firstly the unit 1, and the unit 1 contains the meaning and nature of consumer behavior, factors affecting consumer behavior, consumer involvement and decision making, and models of decision making. These all are the topics which we have to discuss in this paper unit 1. Okay, then let's start with our content. Firstly, we'll discuss and we have to know कि what is consumer behavior. Consumer behavior explains about the behavior of each and every consumer. Here in society, each and every individual is a consumer. So you can say that कि behavior of each and every individual we have to study. हम और आप कहीं ना कहीं सोसाइटी में हर जगह पे एक कंज्यूमर हैं और कंज्यूमर की तरह बिहेव करते हैं. जब भी हम मार्केट जाते हैं, जब भी हमें कोई किसी भी प्रोडक्ट या सर्विसेज की ज़रूरत होती है, हम उस प्रोडक्ट या सर्विसेज को परचेज़ करते समय अपना एक बिहेवियर पॉजेस करते हैं उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए. तो वो बिहेवियर हमारा मार्केटर रिकॉर्ड करता है. मार्केटर के लिए हमारा बिहेवियर जानना बहुत ज़रूरी होता है. अगर वो बिहेवियर मार्केटर नहीं जानेगा, देन हाउ ही will plan to promote their product, how he will plan to sell their product. So these all are the consequences arising problem in promoting the product and send their product to the market. Then firstly, for the marketers, it is very necessary to know the consumer behavior with whom the marketers have to deal. तो फर्स्टली कंज्यूमर बिहेवियर को अगर हम डिफिनीशन की बात करें तो कंज्यूमर बिहेवियर कह सकते हैं कि इट इज़ द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल ग्रुप्स और ऑर्गेनाइजेशन एंड द प्रोसेसेस दे यूज़ टू सेलेक्ट, सिक्योर, यूज़ एंड डिस्पोज ऑफ प्रोडक्ट, services, experiences or ideas to satisfy the needs and the impact that these processes have on the consumer and the society. तो firstly the meaning of the consumer behavior हम देख सकते हैं कि किसी भी इंडिविजुअल का बिहेवियर या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल का बिहेवियर, या हम कह सकते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइज्ड वे में, जैसे ऑर्गेनाइजेशन है तो उसका बिहेवियर, वहाँ के लोगों का बिहेवियर और एक सोसाइटी में रह रहे लोगों का बिहेवियर हम देखते हैं और उस प्रोसेस को हम रिकॉर्ड करते हैं, स्टडी करते हैं, जिसमें वो किसी प्रोडक्ट को सेलेक्ट करता है, उसको फाइनलाइज करता है और उस प्रोडक्ट को यूज़ करता है और यूज़ करने के साथ साथ डिस्पोज ऑफ करता है. तो और इन सारे बिहेवियर के साथ साथ कंज्यूमर पे कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इम्पैक्ट डालती हैं और सोसाइटी पे, वो सारी चीज़ें हमको यहाँ पे स्टडी करनी है. तो कंज्यूमर बिहेवियर बेसिकली द इन लेमन लैंग्वेज वी कैन से दैट कि कंज्यूमर बिहेवियर इज़ द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल या ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन और द ग्रुप और लिविंग ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग इन द सोसाइटी. तो उनका बिहेवियर मार्केटर रिकॉर्ड करता है और उसको स्टडी करता है और अकॉर्डिंग टू दैट कि वो अपनी स्ट्रेटजी प्लान करता है बिहेवियर जानने के बाद. बिना कंज्यूमर का बिहेवियर जाने हुए कोई भी मार्केटर अपने प्रोडक्ट को लेकर के मार्केट में ईज़िली नहीं आ सकता. ओके, तो हम डेफिनीशन की बात करें कि जैसे हमारे वेल नोन राइटर्स ने या मार्केटिंग गुरुज़ ने जो डेफिनीशंस दिए हैं, तो उन डेफिनीशंस की भी हम यहाँ बात कर लें. तो हमने देखा डेफिनीशन कि एंगल, ब्लैकवेल एंड मानसर्ड ने जो डेफिनीशन दिया वो ये दिया है कि कंज्यूमर बिहेवियर इज़ द एक्शंस एंड डिसीजंस प्रोसेसेस ऑफ पीपल हु परचेज गुड्स एंड सर्विसेज फॉर पर्सनल कंजम्पशन. अब यहाँ पे बात ये आ रही है कि कंज्यूमर की बात करेंगे तो कंज्यूमर हमेशा अपने
पर्सनल कंजम्पशंस के लिए गुड्स या सर्विसेज को वो परचेज़ करता है। अब गुड्स और सर्विसेज को परचेज़ करने के लिए उसका जो बिहेवियर होता है किसी भी प्रोडक्ट के लिए, या उसका जो एक्शन होता है किसी भी कंपनी के किसी भी ब्रांड के प्रोडक्ट के लिए, उस एक्शन को और उस बिहेवियर के साथ उसके द्वारा लिए गए डिसीजंस को जब वो किसी भी गुड्स को परचेज़ करता है या सर्विसेज को परचेज़ करता है अपने पर्सनल कंजम्पशन के लिए, तो उसका जो बिहेवियर होगा वही हम कहेंगे कि ये कंज्यूमर बिहेवियर होगा। यानी कंज्यूमर बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल एट द टाइम ऑफ व्हेन ही और सी बिकम्स अ कंज्यूमर। जब वो कंज्यूमर होता है, जब वो उसको कोई चीज़ कंज्यूम करना होता है, कोई प्रोडक्ट ख़रीदना होता है, कोई सर्विसेज अवेल करनी होती है, देन वो किस तरह से बिहेवियर पोजेस करता है, ये सारी चीज़ें कंज्यूमर बिहेवियर के डिफिनीशन में आती हैं। एक और राइटर की डिफिनीशन है कि लाउडेन एंड बिट्टा ने लिखा डिफिनीशन कि कंज्यूमर बिहेवियर इज़ द डिसीजन प्रोसेसेस एंड फिजिकल एक्टिविटी विच इंडिविजुअल इंगेज इन व्हेन इवैल्यूएटिंग, एक्वायरिंग, यूजिंग और डिस्पोजिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो मोर और लेस वही बात इन्होंने भी कही कि कंज्यूमर का जो डिसीज़न प्रोसेस है, कि कंज्यूमर बिहेवियर में जब कंज्यूमर किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को ख़रीदने के लिए डिसीज़न लेता है तो उसको एक प्रोसेस वो फॉलो करता है, जिसको आगे हम अभी देखेंगे इसके नेचर में कि वो प्रोसेस क्या है। तो उस प्रोसेस को कंज्यूमर जो फॉलो करता है, उसी प्रोसेस का हम जो स्टडी करते हैं कंज्यूमर के उस प्रोसेस के स्टार्टिंग से लेकर और एंड तक जब हम उसको स्टडी करते हैं, तो वही पूरा प्रोसेस कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस बोलते हैं उसको, या कंज्यूमर बाइंग डिसीज़न प्रोसेस बोलते हैं उसको, हम कंज्यूमर बिहेवियर कहते हैं। इज़ इट क्लियर? देन वील गो थ्रू द नेचर ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। अब कंज्यूमर बिहेवियर, अभी हम लोगों ने बात किया कि कंज्यूमर एक प्रोसेस को फॉलो करता है, तो जो कंज्यूमर बिहेवियर होगा उसका नेचर ही होगा कि ये एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है। यानी कंज्यूमर बिहेवियर क्या है? कंज्यूमर बिहेवियर इज अ सिस्टमेटिक प्रोसेस विच फॉलोड बाय द कंज्यूमर या ग्रुप ऑफ कंज्यूमर। तो सबसे पहला नेचर इसकी बात करेंगे तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कंज्यूमर बिहेवियर इज अ सिस्टमेटिक प्रोसेस रिलेटिंग टू बाइंग डिसीजन ऑफ द कस्टमर या कंज्यूमर के जो बाइंग डिसीज़न में जो वो स्टेप्स फॉलो करेंगे, जो प्रोसेस फॉलो करेंगे, उसको हम यहाँ पे देखेंगे। और इस प्रोसेस को हम आगे डिटेल में भी, अभी यहाँ पे हम स्टेप्स देखते हैं, इस स्टेप को, ईच एंड एवरी स्टेप्स को हम आगे डिटेल में भी स्टडी करेंगे। क्लियर? तो बाइंग प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स। यहाँ पे ये 6 स्टेप्स दिए हुए हैं, ये बाइंग प्रोसेस है आपका, जिसको हमको फॉलो करना है या कंज्यूमर फॉलो करता है, और इस स्टेप्स को हम स्टडी करते हैं अलग अलग। नीड आइडेंटिफिकेशन टू बाय द प्रोडक्ट। कोई भी कंज्यूमर का जब नीड रिकॉग्नाइज होता है, मतलब उसको ज़रूरत होती है किसी भी प्रोडक्ट की, तो सबसे पहले वो अपनी नीड को आइडेंटिफाई करता है। जब नीड आइडेंटिफाई होगा तभी वो सोचेगा कि हाँ, हमें ये प्रोडक्ट की ज़रूरत है या नहीं है। अगर नीड नहीं होगा तो वो नहीं सोचेगा उस प्रोडक्ट के ख़रीदने के बारे में। क्लियर? जैसे आज के डेट में कि डिजिटलाइजेशन हो गया है इतना कि जैसे आपके क्लासेस भी या कुछ पैंडेमिक की वजह से वर्क फ्रॉम होम चल रहा है तमाम ऑर्गेनाइजेशंस में, और क्लासेस भी स्टूडेंट्स घर पे रह के अपने, तो उनको स्मार्टफ़ोन की रिक्वायरमेंट हो गई है। तो आज के डेट में हम कह सकते हैं कि एक नीड जो है स्मार्टफ़ोन की, वो सबको है अपने काम को अपने घर पे रह के भी सुचारू रूप से चलाने के लिए। क्लियर? तो नीड आइडेंटिफिकेशन टू द बाय द प्रोडक्ट। फिर उसके बाद जब नीड आइडेंटिफाई हो गया, देन इन्फॉर्मेशन सर्च रिलेटिंग टू द प्रोडक्ट। उस प्रोडक्ट से रिलेटेड हम इन्फॉर्मेशन सर्च करेंगे। यानी सपोज करिए कि अगर हमें मोबाइल ही ख़रीदना है, तो मोबाइल के बहुत सारी कंपनी हैं, बहुत सारे ब्रांड मार्केट में अवेलेबल हैं, तो हम उसके बारे में क्या करेंगे? इन्फॉर्मेशन सर्च करेंगे। ठीक है? और हमें पाएंगे इन्फॉर्मेशन सर्च करते समय कि हमें बहुत सारे ब्रांड्स के मोबाइल मार्केट में अवेलेबल हैं। अब हम क्या करेंगे कि लिस्टिंग ऑफ अल्टरनेटिव ब्रांड्स, मतलब कि जो हमें
कुछ ब्रांड्स जो हमें पसंद हैं या जो ब्रांडेड कंपनी है मार्केट में रन कर रही हैं, हम उनकी एक लिस्ट बना लेंगे, अल्टरनेट बना लेंगे, मतलब कि मोर देन वन लिस्ट हमारे पास तैयार हो जाएगा उस पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट के ब्रांड या कंपनी के लिए। ठीक है, फिर हम उसको क्या करेंगे, चौथे स्टेप में कंज्यूमर क्या करता है, इवैल्यूएट द अल्टरनेटिव्स। अब यहाँ पे अल्टरनेटिव्स को इवैल्यूएट करता है अपनी ज़रूरत के हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से, और वो क्या करता है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करता है, यानी कि उसके बजट में कौन सा है या कम पैसे में कौन से मोबाइल में ज़्यादा फीचर्स मिल रहे हैं। ठीक है, किस में ज़्यादा रैम है, किस में ज़्यादा मेमोरी है, किसकी पिक्चर क्वालिटी अच्छी है, ठीक है, किस में प्रोसेसर कितना मॉडिफाइड है, कितना हाईटेक लगा हुआ है, ये सारी चीज़ें। तो इसको हम कहेंगे कि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, कि मतलब जो भी हम खर्चा कर रहे हैं उसके बदले में हम कितना बेनिफिट हम ले पाएंगे, वो किस मोबाइल से हम लेंगे। तो ये सारी जब अल्टरनेटिव्स को इवैल्यूएट कर लिया, तब हम क्या करेंगे, तब हमारा आता है परचेज डिसीजंस, यानी कि नाउ वी हैव टू परचेज, यानी वी विल पे फॉर द प्रोडक्ट, एंड वो प्रोडक्ट हम ले लेंगे जो हमने फाइनलाइज़ किया है। तो यहाँ पे हमारा परचेजिंग क्लोज हो जाता है जब हम पेमेंट कर देते हैं। क्लियर। अब इसके बाद क्या करते हैं, पोस्ट परचेज इवैल्यूएशन होता है जो मार्केटर करता है। जैसे कोई प्रोडक्ट आप ख़रीद रहे हैं तो उसकी सर्विसिंग में कोई दिक्कत ना आए, या कंपनी की तरफ से बार बार आपको फ़ोन आता है कि सर यू आर सेटिस्फाइड और नॉट विद आवर प्रोडक्ट, तो उसमें कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। तो इस तरह से ये फीडबैक है जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए मार्केटर करते हैं, तो उसको हम कहते हैं पोस्ट परचेज इवैल्यूएशन। ये मार्केटर के द्वारा होता है, और इसमें कंज्यूमर का एक एक्सपीरियंस होता है कि वो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को यूज करते हुए कितना बेनिफिटेड हो रहा है, वो अपने एक्सपीरियंसेस बताता है, जिससे कि आगे कंज्यूमर मार्केटर को क्या होता है, उसका बेनिफिट मिलता है। कि वो क्लेम करते हैं ना कि आई हैव द 1 मिलियन सेटिस्फाइड कस्टमर, 20 मिलियन सेटिस्फाइड कस्टमर, इस तरह के ऐड आप देखते होंगे। तो ये इस तरह के कंज्यूमर से फीडबैक लेने के बाद होता है। क्लियर। तो ये एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है जो इतने प्रोसेस कंज्यूमर फॉलो करता ही करता है। ठीक है। इन्फ्लुएंस्ड बाय वेरियस फैक्टर, कंज्यूमर बिहेवियर बहुत सारे फैक्टर्स के द्वारा इन्फ्लुएंस होता है, प्रभावित होता है। वो फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, जैसे मार्केटिंग फैक्टर्स, कि किस कंपनी की मार्केटिंग स्ट्रेटजी कितनी अच्छी है, वो कितना अच्छा लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है। पर्सनल फैक्टर, साइकोलॉजिकल फैक्टर, सिचुएशनल फैक्टर, सोशल फैक्टर्स, कल्चरल फैक्टर्स, इन सारे फैक्टर्स को भी आगे के टॉपिक्स में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। क्लियर। साइकोलॉजिकली मोटिवेशन किस में ज़्यादा मिल रहा है, सिचुएशन किस तरह का है, ठीक है, सोसाइटी में हम जहाँ रह रहे हैं वहाँ का सोशल इम्पैक्ट क्या है, और कल्चर, हम जिस कल्चर को बिलोंग करते हैं उससे रिलेटेड कोई प्रोडक्ट है तो हम उसको परचेज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें इन्फ्लुएंस करती हैं कंज्यूमर को। क्लियर। और एक चीज़ यहाँ पे जो तीसरा नेचर हम देखेंगे कि ये कंज्यूमर बिहेवियर डिफरेंट होता है डिफरेंट कस्टमर के लिए। ऐसा नहीं कि अगर कंज्यूमर किसी एक जगह के कस्टमर को स्टडी कर लिया कंज्यूमर ने, तो ज़रूरी नहीं कि वही बिहेवियर हर जगह के कस्टमर या हर कस्टमर वही बिहेवियर पोजेस करेगा। ठीक है। तो ऑल कंज्यूमर्स डू नॉट बिहेव सेम इन द सेम मैनर, डिफरेंट कंज्यूमर बिहेव डिफरेंटली। ये बात बिल्कुल हम प्रैक्टिकली देखा जा सकता है। हो सकता है कोई प्रोडक्ट हमको बहुत अच्छा लगता हो, वो प्रोडक्ट आपको अच्छा ना लगता हो, हमको कोई और ब्रांड पसंद हो, आपको किसी और ब्रांड का प्रोडक्ट पसंद हो। तो ये चीज़ें डिफरेंट होते हैं। क्लियर। जैसे अभी IPL का मैच चल रहा था, तो IPL में आप देखते होंगे कि हो सकता है मैं किसी और टीम को सपोर्ट करता हूँ, आप किसी और टीम को सपोर्ट करते होंगे। तो देयर आर सो मेनी टीम्स। तो अगर एक जगह 10 लोग बैठें तो आप देखेंगे कि 10 लोगों के इंटरेस्ट डिफरेंट टीम को सपोर्ट करने में हो सकता है, और ऐसा देखने में मिलता भी है। तो इसी तरह से हमारा जो कंज्यूमर बिहेवियर है वो भी डिफरेंट कस्टमर के लिए डिफरेंट होता है। तो ज़रूरी नहीं कि जो प्रोडक्ट हमको पसंद हो वही सबको पसंद हो। ठीक है। डिफरेंट कंज्यूमर के लिए डिफरेंट। तो यहाँ पे कंज्यूमर को अलग अलग स्टडी करना पड़ेगा। ठीक है। उसके लाइफ स्टाइल के हिसाब से, कल्चर के हिसाब से। तो ये जो डिफरेंट फैक्टर्स हैं वो कंज्यूमर के डिफरेंट बिहेवियर को पोजेस करेंगे।
क्लियर। अब कंज्यूमर का बिहेवियर जब डिफरेंट होगा, तो कंज्यूमर किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए भी सारे कंज्यूमर का बिहेवियर एक समान नहीं होगा। वही बात यहाँ पे भी कह रहे हैं कि कंज्यूमर बिहेवियर इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट। देयर आर सम कंज्यूमर्स हु मे बाई मोर क्वांटिटी ऑफ सर्टेन आइटम्स एंड सम कंज्यूमर्स बाई नो क्वांटिटी ऑफ सम अदर आइटम्स। ठीक है, जैसे किसी को खाने में अगर कोई चीज़ पसंद है तो किसी दूसरे को कोई दूसरा चीज़ पसंद है, तो जिसको जो पसंद होगा वो उसकी क्वांटिटी ज़्यादा खरीदेगा। ठीक है, जिसको जो नहीं पसंद होगा वो उसकी कोई क्वांटिटी नहीं खरीदेगा। तो ये क्या है, डिफरेंट फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट। मतलब कि एक ही कंज्यूमर है और अगर वो डिफरेंट प्रोडक्ट के लिए जाता है तो हो सकता है उसका बिहेवियर डिफरेंट हो जाए। मतलब किसी प्रोडक्ट को बहुत लाइक करता होगा, किसी को कम लाइक करता होगा, कोई और कंज्यूमर उस प्रोडक्ट को ज़्यादा लाइक करता होगा, हो सकता है दूसरे को कम लाइक करता हो। तो ये डिफरेंट बिहेवियर यहाँ पे शो होता है। ठीक है, और कंज्यूमर बिहेवियर रीजन बाउंडेड होता है। मतलब कि क्षेत्र जैसा एरिया होता है, कह सकते हैं कि डिफरेंट स्टेट्स रीजन के हिसाब से, डिफरेंट कंट्रीज़ के हिसाब से कंज्यूमर का बिहेवियर भी आपको अलग अलग मिलेगा। मतलब कि जैसे अलग क्षेत्र के लोगों में अलग तरह का बिहेवियर होगा, रूरल एरियाज़ के लोग अलग तरह का कंज्यूमर बिहेवियर शो करेंगे और अर्बन एरियाज़ के लोग अलग तरह का करेंगे। तो जनरली देखा गया है कि जो मेट्रो सिटीज़ या अर्बन एरियाज़ में हैं वो बहुत हाई प्रोफाइल लाइफ स्टाइल को देखते हुए इस तरह का बिहेवियर शो करते हैं, और जनरली रूरल कंज्यूमर्स जो हैं वो नॉर्मली ट्रेडिशनल बिहेवियर शो करते हैं, ट्रेडिशनल बाइंग बिहेवियर शो करते हैं। अर्बन में बहुत सारी चीज़ें हम कंपैरेटिव स्टडी करते हैं, ऑनलाइन परचेजिंग का एक चलन बहुत ज़्यादा है मेट्रो सिटीज़ में या अर्बन एरियाज़ में, और रूरल एरियाज़ में आज भी ऑफलाइन का ट्रेडिशन ज़्यादा है। तो वो उस तरह से बिहेवियर शो करता है। कंज्यूमर जब तक जाएगा नहीं, प्रोडक्ट देखेगा नहीं, वो तब तक उस पे पैसे नहीं खर्च करेंगे। क्लियर। तो ये रीज़न बाउंडेड होता है, मतलब कि आप अलग अलग क्षेत्र में जाएंगे, अलग अलग एरिया में जाएंगे तो आपको अलग अलग तरह के कंज्यूमर बिहेवियर को फेस करना होगा या देखना होगा। तो मार्केटर इस पे भी स्टडी करते हैं। ठीक है, और वाइटल फॉर मार्केटर्स, ये तो कंज्यूमर बिहेवियर एक वास्ट है, मतलब एक बड़ा एरिया है, एक जो कि टारगेट करता है कस्टमर को, और बहुत सारी फैक्टर्स इसको इन्फ्लुएंस करते हैं। तो द नॉलेज ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर इनेबल्स मार्केटर्स टू टेक अप्रोप्रिएट मार्केटिंग डिसीजंस। तो बिना इतना वाइटल है कि अगर इसके बिना, कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी किए बिना कोई भी मार्केटर कोई भी एक डिसीजंस मार्केटिंग से रिलेटेड या प्रोडक्ट के सप्लाई से रिलेटेड या प्रोडक्ट के प्रोक्योरमेंट से रिलेटेड कोई भी डिसीजंस वो ईजिली नहीं ले सकते। तो ये एक वाइटल है मार्केटर्स के लिए, जिसका बहुत बड़ा रोल होता है मार्केटर्स के लिए कोई भी डिसीज़न लेने के लिए। तो इसलिए कंज्यूमर बिहेवियर एक वास्ट स्कोप रखता है मार्केटर्स के लिए। ठीक है, अब कंज्यूमर बिहेवियर केवल स्टेटस के अकॉर्डिंग ही कंज्यूमर बिहेवियर नहीं होता है, कंज्यूमर बिहेवियर कभी स्टेटस को रिफ्लेक्ट भी करता है। जैसे कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर नॉट ओनली इन्फ्लुएंस्ड बाय स्टेटस ऑफ अ कंज्यूमर, मतलब कि किसी जैसे ये जनरली देखा जाता है कि कोई किसी का आइडियल है या रोल मॉडल है, वो जिस तरह से कपड़े पहनता है या जिस तरह से वो लाइफ स्टाइल रखता है, उसको कॉपी करने वाले बहुत लोग होते हैं। ठीक है, लेकिन ये खाली उसके स्टेटस से ही नहीं होता है, बल्कि कंज्यूमर बिहेवियर को स्टेटस को रिफ्लेक्ट भी करता है। जैसे जो कंज्यूमर हु ओन लग्जरी कार्स, ब्रांडेड वॉचेस, ठीक है, और ब्रांडेड क्लॉथ्स, तो वो अलग जिस भी सोसाइटी में जाएंगे वहाँ के लोगों को क्या लगेगा कि अरे ये बंदा बहुत ही हाई क्लास स्टेटस का है। यानी कि उसका जो पहनावा या उसके जो यूज़ करने वाले जो प्रोडक्ट हैं, जैसे जनरली कोई मारुति 800 से चल रहा है और जनरली कोई BMW से चल रहा है, तो दोनों में देख करके एक स्टेटस डिफरेंस सोसाइटी में अपने आप हो जाएगा। क्लियर। तो ये कंज्यूमर बिहेवियर, मतलब जिस तरह का आपका बिहेवियर है, ये आपके स्टेटस को भी रिफ्लेक्ट करता है। क्लियर। और ये इफ़ेक्ट को स्प्रेड करता है। जैसे बाइंग बिहेवियर ऑफ अ पर्सन में इन्फ्लुएंस द बाइंग बिहेवियर ऑफ अनदर पर्सन।
जैसे कि कोई हम कुछ ख़रीदते हैं, कोई प्रीमियम ब्रांड की क्लॉथ ख़रीदते हैं, कोई वॉचेस ख़रीदते हैं या कोई अदर आइटम ख़रीदते हैं, तो इट में इन्फ्लुएंस आवर नेबर्स या कोलीग्स या फ्रेंड्स कि वो भी क्या करें, इस चीज़ ख़रीदें। कि जैसे मेरे फ्रेंड के पास आईफोन है तो कोई सोचता है कि मेरे फ्रेंड ने आईफोन ले लिया तो अब मैं भी आईफोन लूँगा। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये इफ़ेक्ट को स्प्रेड करता है। यानी आपका कंज्यूमर बिहेवियर आपके पूरे सोसाइटी में या आसपास आपके फ्रेंड्स में, आपके कलीग्स में, आपके नेबर्स के बीच में एक इफ़ेक्ट को स्प्रेड करेगा, फैलाएगा, जिससे कि और लोग भी प्रभावित होंगे और वो भी उस तरह के बिहेवियर को पॉजेस करने के लिए कॉपी करेंगे। क्लियर? यही रीज़न है स्प्रेड इफ़ेक्ट के लिए कि जैसे कंपनीज़ किसी हाई प्रोफाइल पब्लिसिटी को हायर करते हैं अपने प्रोडक्ट के एडवर्टीज़मेंट के लिए, जैसे शाहरुख खान को, सचिन को, इन लोगों को एंडोर्स करते हैं फॉर देयर ब्रांड्स कि ये लोग आएंगे तो लोग, इनके जो फ़ैन फॉलोइंग हैं या इनके जो फॉलोअर हैं वो भी हमारे ब्रांड के साथ जुड़ेंगे। तो ये रीज़न होता है कि ये स्प्रेड इफ़ेक्ट होता है। इस वजह से वो इंडोर्स करने के लिए किसी हाई क्लास पब्लिसिटी जो पब्लिक फेस होता है उसको ये लोग हायर करते हैं, जिससे कि एक स्प्रेड ऑफ इफ़ेक्ट हो। ओके, नेक्स्ट हमारा है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर में लीड टू हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। जैसे कोई पर्सन जिस तरह के गुड्स और सर्विसेज बाई करता है वो उसके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को दर्शाता है। जैसे आप देखते होंगे कि बहुत लोग सब्ज़ी मंडी जाके सब्ज़ी लेकर के आते हैं, बहुत लोग बिग बाज़ार या स्पेंसर्स जाते हैं, वहीं से सारा सामान लेकर के आते हैं। तो ये काइंड ऑफ डिफ़र करता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ठीक है। और कंज्यूमर बिहेवियर, एक और बात लास्ट बट नॉट लीस्ट ये पॉइंट है कि ये कीप ऑन चेंजिंग, मतलब कि कंज्यूमर बिहेवियर हमेशा एक सा नहीं रहता है। जैसे डे बाय डे हमारा स्टेटस या हो सकता है चेंज हो, इकोनॉमिकली या सोशली, जैसे किसी का स्टेटस चेंज होता रहता है तो उसी हिसाब से क्या होता है कि उनका बिहेवियर भी चेंज होता है। यानी टाइम टू टाइम ये कंज्यूमर का बिहेवियर चेंज होता है। और किस पे डिपेंड करता है, जैसे एज, जैसे कोई किड्स है, फिर वो यूथ हुआ, फिर वो मैच्योर पर्सन की कैटेगरी में आया। तो जैसे जैसे उसका एज बढ़ता जाता है उसका कंज्यूमर बिहेवियर भी उसमें चेंजेस देखने को मिलता है। उसका एजुकेशन हो गया कि एजुकेशन जैसे जैसे बढ़ता जाता है वैसे वैसे मैच्योरिटी आती जाती है, हम कह सकते हैं। इनकम लेवल जैसे कम है तो उसका कंज्यूमर बिहेवियर किसी दूसरे तरीके से दिख रहा है। जब उसका इनकम लेवल बहुत अच्छा हो रहा है धीरे धीरे और ग्रो कर रहा है तो हम कह सकते हैं कि उसका बिहेवियर चेंज होगा। जैसे कि किड्स है तो किड्स में प्रीफर कलरफुल ड्रेसेस, जैसे छोटे बच्चे होते हैं वो बहुत ज़्यादा उनको रंग बिरंगे कपड़े पसंद होते हैं। बट जैसे वो ग्रो करते हैं, टीनेजर्स होते हैं या यंग फिर एडल्ट होते हैं तो दे में प्रीफर ट्रेंडी क्लॉथेस, कि फिर वो किसकी तरफ जाने लगते हैं कि जो ट्रेंड कर रहा है, जो वो देखते हैं सोसाइटी में या सोसाइटी में किसी स्टार को या सोसाइटी के फैशंस को जब वो समझने लगते हैं तो वो उस तरह के कपड़ों की डिमांड करते हैं कि मतलब ये चीज़ ट्रेंड में है, हमको ये चाहिए। आजकल टीनेज या यंग यूथ जो भी हैं, भले वो नॉन अर्नर हैं या हम कहें कि वो स्टूडेंट्स ही हैं, बट दे फोर्स देयर पेरेंट्स टू बाई द प्रोडक्ट रिगार्डिंग देयर choices. So these all are the topics we have discussed today, okay, the meaning and definition of consumer behavior and their natures. ओके एंड स्टूडेंट्स कुछ इसमें आपके होमवर्क क्वेश्चंस इस वीडियो के साथ अटैच होंगे, जिसको आपको इस वीडियो को देखने के बाद, समझने के बाद, इसकी हेल्प से आप उन क्वेश्चन के आंसर लिख करके और फिर आप अपने ERP पे अपलोड कर देंगे। ओके, थैंक यू।